Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के पेपर को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th के मैथ्स के पेपर का जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर यूँ कह लें कि कंपार्टमेंट एग्जाम का जो पेपर था वो अभी हाल ही में 19 जुलाई को हुआ है, जिसमें कुछ बच्चों ने पेपर दिया है। उसमें से एक पेपर मुझे मिला है सेट 3। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा था और उसका लेवल क्या रहा। तो मेरे पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है जो सेट 3 है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है और उनको सेट 3 पेपर मिला था तो वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए चाहे सेट कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बाकी सेम होते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जिनका मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड का रहा होगा वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया हो, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जो भी एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका आने वाले 2025 में उनका बोर्ड एग्जाम होना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इतने भी पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के उन सब पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो और आगे आपका रिजल्ट भी अच्छा आए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कोई पेपर सोल्यूशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में सारे पेपर्स के सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। आप उसको देख करके अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा नंबर आप उसकी प्रैक्टिस करके ला सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट पेपर को लेकर के जो मैथ स्टैंडर्ड का है, जिसको मेरे पास सेट 3 है, ठीक है। आप लोग सारा आंसर मैच कर लीजिए। 100% आपका सोल्यूशन एकदम एक्यूरेट है और आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लैंग्वेज इंग्लिश लेंगे और पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि किसी पोल का जो लेंथ ऑफ शैडो है √3 टाइम्स है उसके हाइट ऑफ द पोल के। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें 1 मार्क्स का आया हुआ था। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो आप रेशियो tan थीटा लगा करके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो इसको मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 2 डाइस है, एक साथ फेंका जाता है, उसमें कुछ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन द नोटेड किए जाते हैं। तो उसमें कहा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो लाइज बिटवीन 8 एंड 13 हो, यानी 8 और 13 के बीच में हमें ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है जो इनके बीच आ रहे हो। जैसे आपने कोई 2 डाइस फेंका और अगर पहले डाइस पे 4 आया हो, दूसरे डाइस पे 3, तो अगर उनका प्रोडक्ट निकालें तो 12 आएगा। तो इस तरीके से हमको ढूंढना है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें 7 ऐसे पेयर्स होंगे जिसमें ये कंडीशन फॉलो होगा। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए 7/36 होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है k/3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन प्रेजेंट दिस एंड दिस, देन k एंड p विल बी, क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, फिर कंपेयर कराएंगे x की, तो k की वैल्यू आपको 15 मिल जाएगी, ठीक है। और जब आप p निकालेंगे तो यहाँ पर जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको p भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसमें से कौन सा पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो पता है ये कि इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए 2 पॉइंट आपको ये और ये कोई पॉइंट सी है, इसका इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इसमें चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स से रख के चेक कर लीजिएगा, जिसमें डिस्टेंस इक्वल आएंगे वही इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, तो इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो इसमें पूछा है x/5 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो इसमें k की वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इसमें भी इसको जब सॉल्व करेंगे, कोई सोल्यूशन पुट करेंगे तो वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बीपीटी पर था, आपका दिया गया है mn पैरेलल yz और सारे वैल्यूज भी दिए गए हैं, ठीक है। पूछा है लेंथ ऑफ xm, तो यहाँ पर आप बीपीटी लगा दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो xm की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगा 1.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीपीटी होता क्या है आपको पता होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
कि इसमें कहता है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर एक साइड किसी भी साइड्स के पैरेलल है तो उसके जो अदर 2 साइड्स हैं उनको वो पैरेलल लाइन 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सिंपल सा था, ठीक है, तो उस पर बेस हो जाएगा। बाकी 7th बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें m और m की वैल्यू दी गई है, एलसीएम पूछा है, तो इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं दोनों भी वेरिएबल का, तो p का मैक्सिमम पावर 5 है, q का 4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों तो लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड इंटरनली बाय दिस पॉइंट सच दैट, दिया गया है, रेशियो दिया गया है, ठीक है, जो आपका पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली वो दिया गया है, एक क्यू पॉइंट आपको x2 y2 फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे इंटरनली और वहां से इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, तो वहां से x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ऐसे y1 का निकालोगे तो y2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये तीनों आपके जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं वो एपी फॉर्म में है, तो वैल्यू क्या होगा। तो जब 3 टर्म कोई दिया होता है और कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, एपी फॉर्म में होते हैं, तो बच्चों वहां पर अरिथमेटिक मीन लग जाता है, b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो उसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 17 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर वहीं हम 10 की बात करें तो डायगोनल दिया गया है ABCD करेक्ट रोम्बस का, उसमें O कोई पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेंटर मान लिया है, जो OA और OD यानी 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगाया गया है। तो एक आर्क जब लगाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म होगा जो सेक्टर के फॉर्म में आएगा, और पता है कि डायगोनल जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे थीटा इज इक्वल टू 90 रख के, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 पाई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 एपी हैं जिनका फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का दे रखा है, पूछा है कि इनके 6 टर्म का डिफरेंस सेकंड एपी का पहले एपी के 6 टर्म से क्या होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही है, 10 इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉइस दिया गया है चॉकलेट फ्लेवर का कि लॉट ऑफ 1600 आइसक्रीम में से इतना है, तो पूछा है कि चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम कितने हैं उस लॉट में, तो इसको मान लीजिएगा कि वो x है, ठीक है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल ये जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम वही 13 की बात करें बच्चों तो इसमें क्वेश्चन लेंथ ऑफ पी ए पूछा है, ठीक है। कई तरीके इसको लगाने के सॉल्व करने के, पता है कि दो जो टेंजेंट होता है जो जहां टच करता है उससे सेंटर को मिला दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, और जो आपका इंटरनल पॉइंट है उसको सेंटर से मिलाने पर इन जो बड़ा वाला आपका है तो उसको 2 इक्वल एंगल पर यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो एंगल आपका 60 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 30, और फिर इसको हम tan 30 लगा करके इसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5√3 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम वहाँ 14 की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें कि आपका 5 tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ये वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इसका ओवरऑल जो आंसर सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों यहाँ बात करें 15 की तो 15 क्वेश्चन दिया गया कि सारे क्वींस जैक और एसएस को निकाल दिया जाए 52 प्लेइंग कार्ड में से, तो रिमाइंडिंग पर वेल सफल किया जाए, तो बताइए कि उसमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कुल 52 पत्ते होते हैं, 3 तरह के पत्तों को निकालेंगे, हर एक पत्ता 4 होते हैं, 12 पत्ते निकल गए तो 40 बचा, और 40 आउट ऑफ 52 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 40 बचेगा, उसमें से किंग पूछा है, किंग का होता है 4, तो 4/40 करेंगे तो 1/10 इसका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द सेंटर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो अब पेरीमीटर और लेंथ ऑफ सेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो पेरीमीटर होता है θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। तो इस फार्मूले पे जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी क्लास 10th में जब आप पढ़ते होंगे तो बताया गया होगा, ठीक है। हालांकि आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो तैयारी अच्छी रही होगी, तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है और इसकी वैल्यू पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा है। इसका सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1/sec cos हो जाएगा, और इसका फिर INT बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
वही क्वेश्चन 18 की बात करें कि कैप है सिलेंड्रिकल शेप में सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। इसमें पूछा यह है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द राइट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो पहले आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट निकालने के लिए उसका वॉल्यूम लिख लेना है, फिर कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम लिख लेना है, सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बच्चों, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही है और ये एक आपका थ्योरम है जो कि इसको रीजन के तौर पर बता रहा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं और रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन ए करेक्ट है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें भी दोनों ही क्वेश्चंस आपके सही हैं और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें भी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के थे जो कि आप लोग मैच कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड दिया गया है, 90 एंगल दिया गया है सेंटर पे बनते हुए, रेडियस दिया गया है, एरिया फाइंड द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है, पता ही होगा कि θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। उस पर आप इसको सब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो टोटल आंसर आपका आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिनका आंसर 44 पाई माइनस 88 आया वो भी सही आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करें तो इसमें सैडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो बच्चों ये पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया में से 1, 2, 3, 4 सेक्टर को निकाल देंगे तो ये आंसर आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल देंगे, सेक्टर का फॉर्मूला पता ही होगा, तो उसका आंसर आपको मैच हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका बताइए कि ये 14 पावर n जो है वो एंड विद डिजिट 0 या 5 होगा या नहीं। तो इसके फैक्टर अगर आप देखें तो 2 इंटू 7 हो रहा है और किसी भी नंबर का एंड डिजिट 0 डिजिट तभी होता है जब वो 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो। तो इसमें 5 का फैक्टर नहीं लिख रहा है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा देयर इज नो सच फैक्टर एज अ 5 in the factor of 14 power n, so it is not end with digit 0। तो ये आपका इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है। तो ये आपका cos 60 होता है, सॉल्व करेंगे तो a बाई प्लस बी 60 बन जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 30। 45 और b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 और इसमें वैल्यू जब पुट कर दोगे तो आपका आंसर सिंपल सा 45 डिग्री आपका आ जाएगा, जो कि sec 45 की वैल्यू √2 होती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। 23 का बी ऑप्शन अगर हम चेक करें बच्चों तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, केवल डायरेक्टली आपको आंसर पुट कर देना है, वैल्यू सारे वैल्यूज पते होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपका आंसर है, मैच कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 का ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें r इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। मैंने इसको लगा दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि जो सेंटर से किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं सरकमफ्रेंस के तो वो रेडियस बन जाता है। तो ये रेडियस दिया गया है तो इसको r मान लीजिएगा। ये पूरा x दिया था तो ये r है, तो ये इतना होगा x माइनस r, तो ये x माइनस r है तो ये भी x माइनस r होगा, इक्वल टेंजेंट। ऐसे यहाँ पर ये r है, ये पूरा y है, तो ये y माइनस r। ठीक है बच्चों, तो ये y माइनस r, तो ये भी उतना हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। फिर यहाँ पर थ्योरम 10.2 लगा दिया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे 2 इक्वल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उस फार्मूले से मैंने इसको प्रूव कर दिया है, तो आप इसका प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है। अच्छा, तीसरा 25 की अगर हम बात करें बच्चों, 25 यहाँ पर ट्रेपेजियम में दिया गया है, PQ पैरेलल SR, बाकी सारे वैल्यूज दिए गए हैं, MN पैरेलल PQ है। शो करना है हमको दिस इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या किया है, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया है जहाँ पर इंटरसेक्ट E पर कर रहा है और फिर मैंने इसको ले करके सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके मैंने इसको प्रूवमेंट कर दिया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, आराम से इसको कर लिया होगा, NCERT का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक हेक्सागोन दिया गया है, इसको प्रूव करना है बच्चों। तो सेम जो क्वाड्रिलेटरल आपका एक्सरसाइज में दिया गया था 10 चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये था, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल था, इसमें हेक्सागोन है। तो उसके सारे पॉइंट्स मानिएगा और जहां पर उसको टच कर रहे हैं सर्कल को, उसको A B C D E F तक मान करके इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। सब 10.2 थ्योरम से आ जाएंगे, फिर इसको सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको अप्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा और इसको डीप में समझा दिया जाएगा। ठीक है, कि वीडियो समझाने में थोड़ा लंबा हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है और आप इसको चेक कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। 26 का बी ऑप्शन, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फिगर आपका बन रहा है। इसमें पूछा है टीपी की वैल्यू क्या होगी। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैंने इजी वाला लिया है, तो इजी वाले क्वेश्चंस को ही लेकर आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दिया गया है बच्चों पूरा 4√10। ठीक है, और ये आपका 3 हो जाएगा कि आपका क्या कहते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है, तो इससे आप इस पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। ठीक है, क्योंकि ये आपका इस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको निकाला जा सकता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब ये आ जाएगा तो ये पूरा आपका 5 है, तो ये आपका 12 आ जाएगा, जो कि पीटी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसको प्रूव करना था बच्चों, तो प्रूवमेंट कुछ है नहीं खास, तो इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये स्पॉट में टूट जाएगा, और इसका जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी में, तो उसको सॉल्व करने पे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका ये प्रूवमेंट आ जाएगा, जो कि सिंपल सा प्रूवमेंट था। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर उस पर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, फिर उससे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसका जो आंसर आपको निकालना है मीन एज, तो मैंने इसको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड से इसको मैंने सॉल्व किया है। तो ये आपका सारा वैल्यू दिया था, एक्स ऐसे निकाल दिया गया है, एक्स के बाद मैंने डी यहाँ निकाल दिया है, डी के बाद मैंने एफ डी यहाँ निकाल दिया है, और इसको सारा सॉल्व किया, तो इसका आंसर आएगा 44.5। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जीरोस दिए गए हैं, इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस फॉर्म में 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आएगा। सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो -16 आएगा, जो कि इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन 30 इसमें जीरोस अल्फा और बीटा दे रखा है और इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका ओवरऑल आंसर -16 आएगा, जो कि राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो बच्चों ये दिया गया है, इसमें पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। ये मिनिमम वर्ड देख करके आप एलसीएम मत निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और भी दिया गया है कि बताइए कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिट इन अ टेबल। कह रहा है कि मान लीजिए अगर इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स जो है उस टेबल में बैठते हो, एंड ईच टेबल एक्यूपाइड बाय द टीचर ऑफ सेम सब्जेक्ट, और हर टेबल पे सेम सब्जेक्ट के टीचर भी हों। तो इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 14 आ जाएगा, फिर इन तीनों को 14 से डिवाइड करेंगे, फिर जितना अलग अलग आएगा उन सभी को जोड़ देंगे, 3, 4, 5। जब इसको आप जोड़ोगे तो आपका 12 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो इस तरह 12 दिया गया है, फिर कह रहा है कि नंबर जो है उसका 7 टाइम जो है वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या होगा कि इसके डिजिट को मान लेंगे कि 10 डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, इन दोनों का सम 12 है। फिर सेकंड कंडीशन है कि 7 टाइम ऑफ द नंबर, तो 7 टाइम नंबर है 10x प्लस y, ठीक है, और इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x के। जब 2 डिजिट का नंबर मानना होता है तो 10y प्लस x मानेंगे, ठीक है, या 10y प्लस x या 10x प्लस y, जो भी आप मानोगे, तो रिवर्स करोगे तो डिजिट भी उल्टा हो जाएगा। तो मैंने 10x प्लस y माना है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो पूरा ओवरऑल आंसर इसका x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप चाहो तो एलिमिनेशन लगाओ, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ। इसका आंसर जब x और y आ जाएगा फिर आपको 10x प्लस y में पुट कर देना है, तो आंसर आएगा 48, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 के बी की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है कि पहले इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है x और y का वो इनवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए,
रिवर्स हो जाए तो इस तरीके से आए। तो इस तरीके क्वेश्चन में एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता है, फिर एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो दो इक्वेशन और बन जाएंगे। एक इसको जब जोड़ोगे दोनों को तो x प्लस वाई बराबर 3 आएगा, और जब घटाओगे तो इस तरीके से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, जो कि इसका राइट आंसर है। तो इसको आप लोग मैच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसमें दिया गया है निधि वर 7 years यंगर देन इज व्हाट सी एक्चुअली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 more than 5 times ऑफ एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज को क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। तो एज आ जाएगा आपका x माइनस 7, यंगर है, छोटी है, तो इसका आ जाएगा। अब उसने कहा है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, ये वो 7 साल छोटी है तो इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एज से एक ज्यादा है। तो इसका पहले एक्चुअल एज मैंने x माना है तो उसका 5 टाइम x हो गया, और उससे एक ज्यादा है तो +1। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप रख के चेक करोगे कि क्या सेटिस्फाइड कौन सा हो रहा है। तो इसमें आप 3 रखोगे तो एक्चुअल एज तो आपका माइनस में आ जाएगा, तो एज कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो x इज इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल एज आ जाएगा 16 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें बच्चों, तो इसमें दिया गया है 200 लोग स्पेक्टेटर्स हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, और इसका जो टेबल का मीडियन एज दिया गया है वो 32 दिया गया है। पूछा इसमें P और Q मिसिंग है, जो उसको बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत सिंपल सा फार्मूला आप याद रखिए मीडियन का। तो मीडियन जब दिया होता है तो क्लास इंटरवल में देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा मीडियन क्लास ले लिया, मीडियन दिया हुआ है, फार्मूला पुट किया, मीडियन इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू 10। तो इस सब वैल्यू को सॉल्व करने पे P की वैल्यू 18 आ जाएगी, और जब 18 यहाँ पुट कर दोगे तो टोटल में से घटा दोगे तो Q की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो P 18 और Q 20, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस आंसर को मैच कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भूल गया, 31 का B और क्वेश्चन। ये एक शॉपकीपर है, उसके पास उसने कुछ किताबें खरीदी 1800 रुपए का। अब वो कह रहा है कि इफ ही हैड बॉथ 15 मोर बुक्स, यानी 15 बुक और खरीद लेता है उसी अमाउंट में 1800 पे ही, तो जो ईच बुक का कॉस्ट है वो 20 रुपए कम हो जाता है। तो बताइए कि कितने उसने बुक खरीदे। तो मान लीजिए उसने x बुक्स खरीदे। अब ईच बुक का कॉस्ट करोगे तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ बुक्स, सॉल्व, ये ईच कॉस्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जब उसने 15 अधिक खरीदा तो यानी टोटल बुक तो इतना था कॉस्ट, और जब वो 15 और खरीदा तो टोटल बुक हो गया आपका इतना। तो ये जो कॉस्ट आया एक बुक का वो क्या है, वो पूरा नए एक्चुअल जो कॉस्ट था एक बुक का उससे 20 रुपए कम है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आया था एक बुक का, इतना, उससे 20 रुपए कम है। सॉल्व करोगे इसको तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करते जाओगे तो x की दो वैल्यू आएगी 30 और -45। तो -45 नंबर ऑफ बुक्स तो होते नहीं है, तो x के नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे 30, जो कि राइट आंसर है। तो इसका भी आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमीस्फीयर ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द वुडन कोनिकल ब्लॉक, दिया गया है साइड 21 सेंटी सच दैट द बेस हेमीस्फीयर इज वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में कितने वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम बचा, तो ये निकालना है। तो ब्लॉक में से आपका जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें से आपका जो ड्रिल्ड आउट हुआ उसके वॉल्यूम को घटा दीजिए। तो ड्रिल्ड आउट हुआ हेमीस्फेरिकल में, तो इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर घटा देंगे तो टोटल आंसर आएगा 6820.5 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा कि आपके टोटल सरफेस एरिया यानी क्यूबिकल है तो आपका 6a² में से सबसे पहले कौन सा शेप वहां से कट आउट हुआ, तो वो आपका सर्कुलर शेप कट आउट हुआ है, तो सर्कल का एरिया घटा देंगे और प्लस जो CSA ऑफ हेमीस्फीयर रहेगा उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद आपका फार्मूला बन जाएगा 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6a² प्लस πr²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी बी ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया है कि एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, कुछ इस तरीके से
इसे पूछा है रेडियस का रेशियो दिया गया 3:5 में, तो बताओ कि वॉल्यूम भी दिया गया है 240 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल हाइट बताना है टॉय का। तो जब रेशियो दिया गया 3x और 4x में, मान लीजिएगा 5x में ये स्लेंट हाइट है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो यह 4x आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। टोटल हाइट हो जाएगा आपका 3x और प्लस 4x 7x हो जाएगा। वो तो आपको निकालना बाद में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले पे जब आप पुट करोगे तो ये आपका आंसर दे देगा, x की वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दिया ही था, दोनों का कंबाइन जोड़ करके वॉल्यूम निकल जाएगा फार्मूले से। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसको 2 को इसमें जब पुट करोगे 4x और 3x में, तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर, जो कि टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 35 का मैं प्रूवमेंट आपको पीछे भी दिखा रहा हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है, जो इसमें टफ लगा मुझे, सिंपल नहीं कह सकते इसको, ठीक है, जो कि आप लोगों को लगता है कि लगेगा कि हाँ आप लोगों को मेहनत करना पड़ा होगा, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग था। 35 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर आपको सर्वाइव दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन था मैंने वो लिख दिया है। उसके बाद अब क्या करना है कि ट्रेपेजियम के अगर 2 साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, और इसमें कोई एक लाइन और खींची जाए, वो भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है, तो ये आ गया। अब क्या किया है मैंने, इस वैल्यू में 1 ऐड कर दिया है दोनों तरफ, तो इसमें 1 ऐड कर दिया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से वैल्यू आई है FS/PS = 4/7, ठीक है। फिर आप 2 वैल्यू लीजिए, एक आपका लेना है आपको SFG और एक लेना है PSQ। ये 2 ट्रायंगल ले करके FSG और PSQ, ये 2 ट्रायंगल लेकर के इसको सिमिलर मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, एक आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा इक्वल एंगल। तो यहाँ से ये प्रूवमेंट आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से FG की वैल्यू आ जाएगी 4/7 PQ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल जो आप लेंगे वो होगा RQS एंड GQE। RQS और GQE, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के आपको इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से एक और ऑप्शन आ जाएगा, और इसको CPST से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ GE की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। GE का जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, 3/7 SR, और SR की वैल्यू यहाँ गिवन रहेगी 2PQ। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो GE की वैल्यू आ जाएगी 6/7 PQ, फोर्थ, और ये जो थर्ड ये आया, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर प्रूव हो जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना है। तो अगर कोई समस्या है इसमें, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन देख लें कि आपने ऐसे ही किया है या नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। 36 आपका केस स्टडी है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट सर्कुलर रो में 50 ट्री है और ईच सक्सेसिव रो हैव 20 मोर देन ट्रीज प्रीवियस वन, ठीक है। पहले से 20 पेड़ अगले अगले रो में लगाए जाते हैं, यानी पहले 50 बनेगा, फिर 70, फिर आपका 90, ऐसे करते करते एक AP बन जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 10th रो, 10वें रो में कितना होगा। तो A + 9D का फार्मूला के वहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 230, ठीक है। फिर पूछा है हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड 8th रो देन 5th रो, कितने ज्यादा लगाए गए 8वें रो में, 5वें की अपेक्षा। तो 5वें रो का निकाल लीजिए, फिर 8वें रो में निकाल लीजिए, फिर तो घटा दीजिएगा, तो टोटल आएगा 40 ट्रीज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, ये दिया गया है, पूछा है देन हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यहाँ से SN का फार्मूला निकाल कर, SN की वैल्यू दे रखी है, उसमें रख करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ से N की वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ से 16 आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में 16 रो आपको रिक्वायर्ड होगा, 16 कह दें या थोड़ा बहुत इसको चेक कर लीजिएगा। 16 मेरे ख्याल से आई थिंक आना चाहिए, कि यहाँ प्लस में है, नेगेटिव आना नहीं चाहिए, तो आपका 16 आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 16 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे आपको, हाँ
ठीक है, तो इतना अगर सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल 16 आएगा n बराबर, तो उसको चेक करके आप लोग देख सकते हैं। दूसरा इसी में कहा गया है ऑप्शन बी में कि टोटल आपके इतने ट्रीज है प्लांटेड टू अ पार्क, हाउ मेनी ट्रीज आर स्टिल लेफ्ट इन प्लांटेड आफ्टर 11वें रो के बाद कुल कितने प्लांट कम रिक्वायर्ड होंगे अगले बाकी रो में प्लांट करने के लिए। तो 11th रो तक का आपका ट्रीज निकाल लीजिए, उसको आप 3200 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2950 ट्रीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। केस 2 अगर आप देखा जाए केस स्टडी 2 तो 37 क्वेश्चन, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। पहला पूछा है डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल, तो बैंक और हॉस्पिटल के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, बहुत सिंपल सा फार्मूला, यहाँ से आ जाएगा 6√5। दूसरा क्वेश्चन ये है ई के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,0, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का इसमें पूछा है हाउ मच डिस्टेंस इज नीड टू बी कवर, तो 8.8√2 यूनिट आएगा। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। ऑप्शन बी अगर चेक करें तो इसमें ए और बी की वैल्यू पूछा है, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से, तो पहले इन दोनों के बीच में इक्वल आपका डिवाइड होगा 1:1 का, तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके निकालेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों से निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका आंसर ये है, तो इसको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी की बात करें तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे डिपेंड था। ठीक है, तो इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर पूछा है, तो लेंथ ऑफ लैडर का लेंथ होगा 24 मीटर। जब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग y फ्रॉम द o से y का बिल्डिंग का लेकर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 मीटर। ठीक है, और फिर पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, तो 2 बिल्डिंग के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12√2 + 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग x, तो बिल्डिंग x की यानी इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12√2। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन में कोई समस्या आ रही है, जहाँ पे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपने कुछ और लगाया है, आंसर आपका नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब मिल जाए और आपका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये टोटल आपका 38 क्वेश्चंस था जिसका मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लें, चेक कर लें, आंसर मैच कर लें, और जितने भी स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और तैयारी आप लोग करते रहें, और जो 10th में गए हैं स्टूडेंट्स वो भी सारे पेपर्स की तैयारी कर लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं कुछ ऐसे ही पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।